तो आइए आज हम कठोपनिषद जो प्रथम अध्याय प्रथम बल्ली चल रही थी अपन की, उसके अगले मंत्रों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हमने श्लोक नंबर 18 तक मंत्रों को पढ़ लिया है। अब हम अगले कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पिछले श्लोकों में जो अपना वर्णन चल रहा था कि भाई वो बालक नचिकेता है, यमराज से अपने दूसरे वरदान के रूप में जो अग्नि विद्या का जो वरदान है, जो स्वर्ग को साधन, जो स्वर्ग का एक साधन है, स्वर्ग को प्राप्त कराने का एक विद्या है, उसको दिलाने वाली एक इस प्रकार की अग्नि विद्या है जिसके बारे में उन्होंने जान लिया, अर्थात महाराज यम से वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से जब वो दूसरे वरदान के रूप में जब उसको प्राप्त कर लेते हैं तो वह महाराज यम उनको तीसरा वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो देखिए, हम पढ़ते हैं श्लोकों में किस प्रकार से वो यमराज उस बालक नचिकेता से कह रहे हैं। ऐसे ते अग्नि नचिकेते स्वर्ग्यो यम व्रणीथा द्वितीयेन वरेन एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीय वरम नचिकेत व्रणीस्व। यानी वो महाराज यमराज उस बालक नचिकेता से कहते हैं कि हे बालक नचिकेता, कि यम माने जिसको, यानी जिसको, और अब उसने किसको मांगा? अग्नि विद्या को। द्वितीयेन वरेन यानी दूसरे वरदान के रूप में, अव्रणीथ माने मांगा था। यानी हे बालक नचिकेता, जिसको अर्थात जिस अग्नि को, अर्थात स्वर्ग का साधन भूत जिस अग्नि विद्या को तुमने दूसरे वरदान के रूप में मांगा था, ते केते स्वर्गयो, ऐसा माने यह, ते माने तुम्हारे लिए, अग्नि माने जो अग्नि, नचिकेता हे नचिकेता, स्वर्ग माने स्वर्ग को दिलाने वाली। यानी महाराज यम उस बालक नचिकेता से कह रहे हैं कि हे बालक नचिकेता, दूसरे वरदान के रूप में जिसको तुमने मांगा था, यह स्वर्ग को दिलाने वाली अग्नि नचिकेता, ते माने तुम्हारे लिए है। यानी जो स्वर्ग को दिलाने वाली, जो स्वर्ग का जो साधनभूत विद्या है, हे नचिकेता, ये तुम्हारे लिए ही है। यानी कहने का मतलब, जब उसने अर्थात बालक नचिकेता ने महाराज यम से इस प्रकार की अग्नि विद्या के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने इस प्रकार से उपयुक्त पात्र मानते हुए उस नचिकेता को उस अग्नि के अर्थात अग्नि विद्या के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर दिया। तो महाराज हम उनसे कह रहे हैं कि हे बालक नचिकेता, तुमने दूसरे वरदान के रूप में जिसको मांगा था, ऐसी ये अग्नि तुम्हारे लिए ही है। एतम अग्निम चय प्रवक्ष्यन्ति जनासः, जनासः माने लोग, एतम अग्निम माने इस अग्नि को, तवैव माने तुम्हारे नाम से ही, प्रवक्ष्यन्ति माने बोलेंगे, प्रवक्ष्यन्ति माने बोलेंगे। तो देखिए किस प्रकार से वो महाराज यम उनसे कह रहे हैं कि एतम अग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः, हे नचिकेता, तुम्हारे नाम से ही इस अग्नि को जाना जाएगा, अर्थात लोग तुम्हारे नाम से ही इस अग्नि को पुकारेंगे, अर्थात उस अग्नि का नाम नचिकेताग्नि रख दिया गया। कहने का मतलब लोग उसको नचिकेता अग्नि के रूप में जानेंगे। तृतीय वरम नचिकेत व्रणीस्व, हे नचिकेता, अब तुम अपने तीसरे वरदान के रूप में कुछ प्राप्त करो, अर्थात अपना तीसरा वरदान मांगिए। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि हे नचिकेता, तुमने जिसको दूसरे वरदान के रूप में मांगा था, ऐसी अग्नि तुम्हारे लिए ही है, और इस अग्नि को लोग तुम्हारे नाम से जानेंगे। अब तुम तीसरा वरदान मांगिए। ठीक है, अगला देखिए, ये एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति चैके एतत् विद्यामनुशिष्टत्वायाहम वरनाम ऐसे वरम तृतीय, वर तृतीय। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत वह महाराज यम जब उस बालक नचिकेता को इस प्रकार से अगला वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो वह जो बालक नचिकेता है वो अपनी प्रज्ञा अनुसार अगले वरदान को मांगता है, अर्थात तीसरे वरदान को मांगता है। और तीसरे वरदान के रूप में वो किस प्रकार से महाराज यम से कह रहे हैं कि हे महाराज, ये यम संधि करेंगे तो या धन यम, या माने जो यम माने यह, प्रेते माने मरने के पश्चात, प्रेते माने मरने के पश्चात, अर्थात मृत्यु के पश्चात, मनुष्य माने मनुष्यों के बीच किस्सा माने जो संदेह है। यानी हे महाराज यम,
मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात जो ये शंका है, जो ये संदेह है कि अस्ति इति एके, यानी एक तरफ जो लोग कहते हैं कि शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के अतिरिक्त आत्मा है, और ने अयम अस्ति इति चैके माने, और दूसरे अन्य लोग कहते हैं कि न अयम अस्ति, यह आत्मा नहीं है। यानी वो बालक नचिकेता उस आत्म तत्व के बारे में जानना चाहते हैं जिसको व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात उसका क्या रहस्य है, क्या वह अमर है या वह शरीर के साथ नष्ट हो जाती है। तो वह बालक नचिकेता अपनी प्रज्ञा से कहता है कि हे महाराज, कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात जो ये संदेह है कि लोग कहते हैं कि अस्ति इति के, यानी एक तरफ लोग कहते हैं कि ये शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के अतिरिक्त ये आत्मा भी है और ये अजर अमर है, परंतु दूसरे लोग कहते हैं कि ये आत्मा नहीं है। तो एतत् विद्या माने इस विद्या को, तो वह माने तुम्हारे द्वारा, अहम माने मैं, अनुशिष्ट माने अनुसरण करना चाहता हूँ, आपसे मांगना चाहता हूँ। वरनाम ऐसे वर तृतीय, अर्थात इन तीनों वरदानों में यह मेरा तीसरा वरदान है। यानी तीनों वरदानों में जो मैंने आपसे मांग लिया, पहले वरदान में उन्होंने पिता की प्रसन्नता मांगी, दूसरे वरदान में उन्होंने अग्नि विद्या का ज्ञान मांग लिया, और तीसरे वरदान के रूप में वह अब आत्म तत्व के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए वो महाराज यम से कहते हैं कि हे महाराज यम, जो मृत्यु के पश्चात मनुष्यों के संबंध में जो शक है, जो संदेह है, जो इस प्रकार की स्थिति होती है कि लोग कहते हैं कि भाई शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के अतिरिक्त आत्मा भी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्मा नहीं है, परंतु मैं तुम्हारे द्वारा इस विद्या के बारे में जानना चाहता हूँ, और इन तीनों वरदानों में है मेरे तीसरा वरदान है। ठीक है, इस प्रकार से वो मांग लेता है। अब देखिए बाद में वो यमराज उनको क्या जवाब देते हैं कि देवयत्रापि विचिकित्सितं पुरः नेहि सुगेयम अनु एष धर्मे अन्यं वरम नचिकेतो व्रणीष्वः मामोपरोत्सिरधिमासृजेनम्। तो देखिए किस प्रकार से वो महाराज यम उस बालक नचिकेता को समझाते हैं कि हे पुत्र नचिकेता, इस प्रकार से जिस आत्म रहस्य के बारे में, जिस आत्म तत्व के बारे में तुम जानना चाहते हो, उस आत्म तत्व के बारे में भी पहले देवताओं के द्वारा भी संदेह किया गया था, परंतु वह उनके द्वारा भी नहीं जाना गया। और क्योंकि यह एक सूक्ष्म तत्व है, एक बहुत ही सूक्ष्म धर्म है, इसके बारे में आप नहीं जान सकते। कहने का मतलब वहाँ पर जो वो यमराज हैं उस बालक नचिकेता को उस चीज़ से, अर्थात उस दिशा से हटाने की चेष्टा करते हैं जिस मार्ग का वो अनुसरण कर रहे हैं, जिस आत्म तत्व के रहस्य के बारे में वो जानना चाहते हैं, उस बालक नचिकेता को उस रास्ते से हटा करके उनका जो ध्यान है कहीं दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वे कहते हैं कि हे वो यमराज कहते हैं उस बालक नचिकेता से कि हे पुत्र, देवई माने देवताओं के द्वारा, अत्रापि माने यहाँ पर बीच के सम्माने संदेह उत्पन्न किया गया था, पुरा माने पहले, यानी हे पुत्र, पहले इस आत्म तत्व के बारे में, अर्थात आपके इस प्रश्न के बारे में भी देवताओं के द्वारा कुछ संदेह उत्पन्न किया गया था। न ही सुगेयम, यह ठीक तरह से जानने योग्य नहीं है। अनुएषा धर्म है, यह बहुत सूक्ष्म तत्व है। अन्यम वरम नचिकेतो व्रणीष, इसलिए हे नचिकेता कोई दूसरा वरदान मांग लीजिए। माँ मोप्रोत्सी, आप मुझे इसको कहने के लिए बाध्य मत करिए। यदि माँ सृजनम, आप मेरे लिए इसको छोड़ दीजिए। यानी वो महाराज यम उस बालक नचिकेता को उसको नहीं कहने के लिए कहते हैं कि हे पुत्र नचिकेता, आप इसको मेरे लिए छोड़ दो, मुझे कहने के लिए बाध्य मत करो, क्योंकि यह एक सूक्ष्म धर्म है, इसके बारे में ठीक तरह से सरलता से आदमी नहीं जान सकता। परंतु वहाँ पर जो बालक नचिकेता एक प्रज्ञावान बालक है और वो इस तत्व के बारे में उनसे जानना चाहता है कि भाई इस तत्व के बारे में मैं जान करके ही रहूँगा, क्योंकि लोग इस तत्व के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं कि भाई ये तत्व है, यानी शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के अतिरिक्त ये आत्मा है। दूसरे कहते हैं कि नहीं है, परंतु ये रहस्य क्या है, ये मनुष्यों का जो संशय है, जो संदेह है, इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार के अपनी शंका का समाधान करने के लिए वो महाराज यम से अपने इस आत्म तत्व के बारे में जानना चाहते हैं। परंतु महाराज यम क्या कहते हैं कि हे पुत्र नचिकेता, आप इसके बारे में इस वरदान को छोड़ ही दीजिए, आप इसको मेरे लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले देवताओं ने भी इस विषय पर संदेह उत्पन्न किया था, परंतु वह ठीक तरह से जानने योग्य नहीं है।
क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म धर्म है, आप और कोई अन्य वरदान मांग लीजिए। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। तो फिर आगे वो फिर पुत्र वो नचिकेता क्या कहता है कि देवई अत्रापि बीच के सम किल तुवम च मृत्यो यत न सुगेयम वक्ता च अश्त्वाकन्यो न लभ्यो न अन्यो वरस्तुल्य तस्य कश्चित। यानी वो पुत्र नचिकेता महाराज हमसे कहते हैं कि हे महाराज, देवई माने देवताओं के द्वारा, त्रापी माने यहाँ इस विषय में, बीच के सम माने संदेह किया गया, किल माने निश्चय ही। यानी क्या कहते हैं कि हे महाराज, प्राचीन समय में या पहले देवताओं ने निश्चय ही इस विषय में संदेह उत्पन्न किया था, परंतु तुवम च मृत्यु, तुम मृत्यु के देवता हो, यत न सुगेयम अत, यह इस प्रकार से जो ठीक तरह से जानने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है, आप इस विषय को ठीक तरह से जानते हैं। यानी क्या यहाँ से बताया गया, देवई अत्रापि बीच के सम किलम तुवम, यानी हे महाराज, देवताओं के द्वारा निश्चय ही इस विषय में संदेह उत्पन्न किया गया, परंतु तुम मृत्यु के देवता हो, यत न सुगेय मत, यह तुमसे अतिरिक्त नहीं है। अर्थात यह जो सरलता से जानने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है, परंतु वक्ता च अश्य त्वाक अन्यो ने लभ्यो। वक्ता माने कहने वाला, च माने और अश्य माने इसके समान, तो त्वाक माने तुम्हारे, अन्यो माने दूसरा, न माने नहीं, लभ्य माने प्राप्त होता है। कि हे महाराज, परंतु तुम जैसा शिक्षा देने वाला अन्य कोई ऐसा दूसरा प्राप्त नहीं होता, न अन्यो वरद तुल्य एतस् कस्य, और ना ही इसके समान कोई दूसरा वरदान उपलब्ध होता है। यानी मुझे तो केवल इस आत्म तत्व के रहस्य के बारे में आपसे ही ज्ञान चाहिए, आपके बराबर कोई वक्ता भी नहीं है, कोई इस प्रकार की शिक्षा देने वाला भी नहीं है। यदि मैं इसके समकक्ष कोई और दूसरा वरदान भी मांगूँ तो वो ऐसा भी वरदान नहीं है। ठीक है, तो महाराज यम क्या कहते हैं, शतायुष पुत्र पौत्राण प्रणीस्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमस्वान भूमे महतयातनम व्रणीस्व स्वयं मम च जीव शरद यावतिष्यसि। तो किस प्रकार से वो महाराज यम उस बालक नचिकेता को उन भौतिक संसारिक प्रलोभन देते हैं, ताकि वो यमराज इस मार्ग से भटक करके और उस भौतिक संसार के जो वस्तुएं जिनको उलझाती हैं, जो मनुष्य को एक मरणशील बनाती हैं, उनमें वो उलझाने की कोशिश करते हैं, अपने उस आत्म तत्व के जो प्रश्न है उसे भटकाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आजकल जैसे सामान्यतः यह देखा जाता है कि जब कोई इस प्रकार की स्थिति होती है तो व्यक्ति भी अपने परिवार के लोगों अर्थात अपने जीवन की जो मूलभूत वस्तुएं होती हैं अर्थात अपने स्वार्थ के अभिभूत होकर के वह सिर्फ और सिर्फ भौतिक सांसारिक वस्तुओं को ही याचना करता है। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। वह यमराज उनको इस प्रकार की भौतिक वस्तु देने के लिए लोभ देते हैं, परंतु वह बालक जो पुत्र है, जो नचिकेता है, वो इस प्रकार की वस्तुओं से भी अपना मुख फेर लेते हैं। वह कहते हैं कि हे महाराज, मुझे इस प्रकार की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वस्तुएं सभी कैसी है, नश्वर है, नष्ट होने वाली है। मनुष्य मरणशील है, वो भी नश्वर है, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, परंतु वो चीज़, वो साधन एक अलग ही है जिनसे अमर लोक में व्यक्ति जा करके वहाँ पर हमेशा के लिए अमर रहता है। या फिर उस आत्म तत्व का रहस्य का बारे में मुझे बिल्कुल ज़रूरी बताइए, क्योंकि जो आत्मा अजर अमर और नित्य है उसका स्थान क्या है, इस प्रकार की स्थिति के बारे में जानना चाहता है वो पुत्र नचिकेता। तो देखिए यहाँ श्लोक में वो महाराज यम उनको भौतिक वस्तुओं का प्रलोभन दे रहे हैं कि सत आयुष है पुत्र पौत्रान, यानी हे पुत्र नचिकेता, सत आयुष माने सैकड़ों वर्ष वाले पुत्र, पौत्रान माने पौत्रों को मांग लीजिए, ब्रैनीश्व माने मांगो, यानी हे पुत्र नचिकेता तुम 100 वर्ष वाले पुत्र और पौत्रों को मांग लो। बहून पशून, बहुत से पशु, हाथी, हिरन, घोड़े और अन्य पशुओं को मांग लीजिए। भूमि महत आयतनम ब्रनीश, एक भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा मांग लो। स्वयं च जीवम शरद भवत इच्छति, और स्वयं को जब तक आप 100 वर्ष तक जीना चाहते हैं इच्छा से इच्छा मृत्यु का वरदान मांग लो, परंतु आप इस प्रकार की हट को छोड़ दीजिए, अर्थात आप मुझसे इस आत्म तत्व के रहस्य के बारे में मत जानिए। परंतु बालक जो नचिकेता था वो प्रज्ञावान था, बुद्धिमान था, उसके हृदय के अंतर्गत एक ज्ञान की ज्योति थी जिसके माध्यम से वह हर चीज़ को जानना चाहता है कि भाई ये जो मोक्ष जो प्राप्ति का जो साधन है वो असल में क्या है।
क्योंकि जब उसके पिताजी जो वासरवस थे, जो इस प्रकार से यज्ञ करके और उन बूढ़ी गायों को दान में दे रहे थे, तो उनके हृदय के अंदर का जो ज्ञान प्रवेश हुआ, उन्होंने सारी वस्तुओं को भांप लिया था कि भाई मेरे पिता जब इस प्रकार का सर्वमेध यज्ञ करके और संपूर्ण वस्तुओं को दान में दे करके और इन बूढ़ी गायों को वो दान में देना चाहते सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर के, तो मनुष्य इन स्वार्थ के अर्थात भौतिक सांसारिक वस्तुओं के प्रलोभन में रह करके सिर्फ अधोगति को ही प्राप्त करता है। वह केवल और केवल मृत्यु लोक को ही प्राप्त करता है, वह मोक्ष को प्राप्त कदापि नहीं करता। तो उस प्रकार की जब वह स्थिति आगे बढ़ती है तो बालक नचिकेता उसी चीज़ को जानना चाहता है कि व्यक्ति इन भौतिक वस्तुओं के परिलोभ में आकर के वह अपनी मृत्यु लोक तक ही सीमित रहता है, क्षणभंगुर बन जाता है। परंतु मैं ऐसा नहीं, मैं उस स्थिति के बारे में अर्थात उस आत्म तत्व के बारे में जानना चाहता हूँ जहाँ व्यक्ति हमेशा अमरता के लोक को ही प्राप्त करते हैं और अमर रहते हैं। तो देखिए उन्होंने किस प्रकार से यमराज ने उनको प्रलोभन दिया कि 300 वर्ष वाले पुत्र और पौत्रों को मांग लो, बहुत से पशु, हाथी, घोड़े, हिरन वगैरह सारा सब चीज़ मांग लो, भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा मांग लो और अपने स्वयं को भी इच्छा मृत्यु का वरदान तो मांग लो, परंतु इस हट को छोड़ दीजिए। परंतु वो बालक नहीं मानता है। फिर आगे और क्या प्रलोभन देते हैं वो यमराज, एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम प्रणीस्ववित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां तव कामभाजं करोमि। किस प्रकार से वो महाराज यम उस पुत्र नचिकेता को प्रलोभन देते हैं कि हे नचिकेता, एतत् तुल्यम यदि, यदि एतत् माने इस वरदान के समान मन्य से वरम, तुम किसी और वरदान को मानते हो तो वरनी समान उसको मांग लीजिए। वित्तम चर जीविकाम च, धन और लंबे समय तक जो स्थायी रहने वाले जो साधन है उनको मांग लीजिए। महाभूमौ नचिकेत त्वं ब्रह्मेधि, ये नचिकेता तुम महान विशाल भूमि की वृद्धि को भी प्राप्त करो। कामानाम त्वाम काम भाजम करोमि, मैं तुमको अपनी मन की इच्छाओं के अनुसार भोगने वाली वस्तुओं को भी देने वाला बना दूंगा, अर्थात मैं सभी को आपको दे दूंगा। आप मन की इच्छा से हर वस्तु का भोग कर सकते हैं, अपनी मन की इच्छा के अनुसार हर काम को कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको हर साधन उपलब्ध करवा दूंगा, परंतु आप इस आत्म तत्व के रहस्य के बारे में मत जानिए। तो इस प्रकार से वह महाराज यम उस बालक नचिकेता को प्रलोभन देते हैं। तो आगे देखते हैं और क्या क्या प्रलोभन देखते हैं अगले भाग में। अब अगले मंत्रों का अध्ययन करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।